बताया है हम और आप नंद हैं। नंद की परिभाषा है नंदयति सर्व जनानां सह नंदा। नंदयति सर्व जनानां सह नंदा। जो व्यक्ति हर व्यक्ति को मन वचन कर्म से केवल और केवल आनंद प्रदान करे वही साक्षात नंद है, दूसरा कोई नंद नहीं है। आनंद प्रदान करे। लेकिन महाराज आज की विडंबना क्या है? अरे हम दूसरों को सुख देखने की तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम तो दूसरों का सुख देख भी नहीं सकते। ऐसी बात है, हमसे तो दूसरों का सुख देखा भी नहीं जाता। आजकल यही बात है, और दूसरों का सुख हमसे देखा नहीं जाता। आपको ही कोई प्रमाण तो प्रमाण आप बताइए, हम नहीं हजारों दे देंगे। दूसरों का सुख, आज आदमी अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से ज्यादा है। कुछ लोग तो बैठे ही बैठे पाप कर डालते हैं। कुछ लोग बैठे ही बैठे पाप कर डालते हैं। लोग कहते हैं कि हमने अपने जीवन में कोई काम पाप कभी नहीं किया, लेकिन इस संसार में कोई ऐसा है नहीं जो कभी पाप ना करे। अब आप कहें कि बैठे बैठे कैसे बोले, कैसे पाप करते हैं, तो देखिए हम बताते हैं। दूसरे के सुख से दुखी होना मनुष्य की परंपरा मानसिकता हो गई। और बैठे बैठे पाप कैसे करते हैं? कोई गरीब आदमी गरीबी में जीवन जी रहा था और मेहनत करके उसने अपना घर परिवार संभाल लिया। पहले मोटरसाइकिल खरीदी, उसके बाद उसने 4 व्हीलर खरीदी। अब कुछ व्यक्ति जब वो अपनी 4 व्हीलर से आया और सामने आप बैठे भोजन कर रहे हैं, और जैसे ही देखा कि 10 लाख की बलेनो से उतर रहा है, तो अब आपने पाप करना शुरू कर दिया। अरे देखो है, कल इनके रोटी नहीं जुगती, आज देखो, अरे जरूर कोई 2 नंबर को धंधा करोगे। उसने आपका कुछ लिया था? आपसे भला बुरा कहा था? नहीं ना, मेहनत करके उसने अपना किया। लेकिन आपको वो भी सहन नहीं हुआ। बैठे ही बैठे बिना मतलब में निर्दोष व्यक्ति की बुराई करना ही पाप है। तो बैठे बैठे पाप कर रहे हैं। और पता है ऐसी बातें कौन करते हैं? ऐसी बातें वो करते हैं जो एक दूसरे से ज्वेलस होते हैं, जलते हैं। लेकिन महाराज एक बात बताएं कि जो व्यक्ति जलता है उसका क्या होता है? परिचित। अगर कोई जलता है तो क्या होता है? लकड़ी जलती है चूल्हे में तो क्या हो जाती है? राख हो जाती है। कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, हाथ कुछ नहीं लगता। जो वजूद और वर्चस्व होता है वो भी खत्म हो जाता है। और जलती है तो जल जल के छोटी और हो जाती है। अब जरा आप लोग विचार करो कि अगर जलोगे तो बढ़ोगे कि छोटे हो जाओगे? इसलिए दूसरों से द्वेष करना छोड़ दो। ये कथा कहती है जैसे लकड़ी जल करके छोटी होती चली जाती है, अगर आप भी किसी से जलोगे तो आपकी भी प्रतिष्ठा छोटी होती चली जाएगी। और एक दिन वो आएगा कि जैसे लकड़ी का वजूद खत्म हो जाता है वैसे ही आपका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कथा सुनने के लिए केवल ये नहीं होता कि कृष्ण जी की बधाई में और ये इसी के बीच में 51 मुद्राएं हम दोनों भाई बहनों को सरजू जी की तरफ से सम्मान में आई हैं, जो नंगला बीच के निवासी हैं। भगवान से प्रार्थना है भैया के जीवन में सदा सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कथा का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण जन्म पर काफी बिस्किट लुट गए और
खूब 1 घंटे नाच हुआ। कथा का मतलब ये नहीं है कि गोवर्धन पूजा पर पुआ लुट गए। कथा का मतलब ये नहीं है कि आपने भैया देखा पंडाल और शान शौकत को लूटना नहीं है। कथा का मतलब है, कथा क्या है? कथा का उल्टा करो, कथा का उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? यज्ञपति महाराज, कथा शब्द को लिखो और उसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ठाक। क्या हो जाएगा? ठाक। ठाक का मतलब समझते हैं? स्थिर, जमाव। कहते हैं ना कि छाप छूट जाए, ठाक बनी रहे। तो जब कथा की जीवन में ठाक रह जाए तो कथा करवाना सफल हुआ, कथा सुनना सफल हुआ, अन्यथा पैसा भी गया और समय भी गया, दोनों गए। न खुदा ही मिले, न साले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, दोनों से गए। कथा में कथा सुनिए, कथा को जीवन में उतारिए, यही कथा सुनने का धर्म है। कथा सुनने के 5 नियम बताए महाराज। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रियः, स्थूलो भगवते रूपे मनो संध्यान देते। कथा सुनने का नियम क्या है? पहला नियम है जितासन, आसन को जीतो। अब आसन को महाराज कैसे जीते? आसन जीतना कोई एक दिन की बात नहीं है। आपको जो आसन लगे, अच्छा लगे, जिसमें आपको सुविधा हो, उस आसन पर आप धीरे धीरे अभ्यास कीजिए बैठने का। हम और आप कथा सुनते हैं तो कम से कम दिन भर में 50 आसन तो बदल ही जाते हैं। इस पैर में दर्द, घुटने में दर्द, पैर शून्य, ये होता है, 50 आसन बदल जाते हैं। जबकि कथा सुनने के लिए कहा कि एक आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण कीजिए। अब आसन एक आपका ऐसे नहीं लग सकता एक दिन में। आपको प्रतिदिन जिस आसन पे आप सुलभता समझते हो अपने आप की, उसी आसन पर पहले बैठिए तो एक दिन बैठेंगे 10 मिनट बैठ पाएंगे, पैर दर्द करेंगे तो 10 के हिम्मत करके 11 मिनट हो जाने दीजिए। और जब दूसरे दिन बैठे तो 15 मिनट बैठे। तो जब 10 से 11 हुए, 12 हुए, 15 हुए, और जब अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा कि 3.5 घंटे आप एक आसन पर बैठने लग जाएगा। और जिस दिन आपका आसन 3.5 घंटे लगने लग जाए, समझ लेना उसी दिन आसन को जीत लिया। दूसरा नियम है जित संगो, संग को जीतो। संग को कैसे जीते? तो संग को जीतने के लिए बताया, लेकिन क्या करें, संग जीतना बड़ा मुश्किल है। क्यों? पहले तो सुविधाएं इतनी नहीं थी, अब तो सुविधाएं हैं। 9 अंक की डिबिया सबकी जेब में पड़ी रहती है। वैसे किसी को बुलाने के लिए पंडाल तक आना पड़ेगा, लेकिन अब चौराहे पे टिंडोली फाटक से खड़े हो जाओ, वैसे 10 अंक का नंबर डायल करो, हेलो, हाँ भैया चलो, हम चौराहे पे खड़े हैं। अगर आपने संग जीता है तो आप कथा छोड़ के नहीं जाएंगे। आप क्या कहेंगे? भैया अभी कथा सुन रहे हैं, आज नहीं कल चलेंगे। कैसे? इसीलिए तो कहा है जब कथा सुनने जाए तो जो फोन सबसे बड़ा बवाल है। पता है फोन की कितनी महत्वता है आज जीवन में? अगर शाम को रिचार्ज खत्म हो जाए तो रात में नींद नहीं आती। सुबह भोजन बाद में होगा, पहले रिचार्ज कराया जाएगा। और एक बात बता, फोन एक ऐसी वस्तु है, बिजी से बिजी व्यक्ति भी कितना भी व्यस्त हो, तुमसे बात ना करे, माँ से बात ना करे, भाई से बात ना करे, फोन आ जाए तो तुरंत उठाएगा। और तो और जहाँ पर कोई किसी को नहीं रोक सकता। जब किसी के कोई मर जाए तो रोने वाली माताएं बहनें जो भी परिजन के लिए रोते हैं, उनको कोई रोक पाता है? कोई नहीं रोक पाता। हर व्यक्ति रोता है उसके साथ। लेकिन ये फोन इतना बड़ा यंत्र है कि अगर कोई रो रहा हो, जब कोई मर गया और वहाँ पर सब लोग रो रहे हैं और किसी का वहीं पर फोन बज जाए तो माता मैंने रोना भी बंद कर देती। और जैसे ही फोन पे बात हो गई तो फिर शुरू, बोल राधे राधे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है।
मैं ज्यादातर अपने अनुभव की बात बताती जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसा है, तो संग को जीतिए। संग जीतने के लिए अगर आप सत्संग में पूजा पाठ और भोजन ये कर रहे हैं, ऐसे में अगर भगवान भी आ जाए तो एक बार उनको भी बैठने के लिए कह दो तो दोष नहीं लगेगा। कोई भी आ जाए तो संग को जीतो। दूसरा नियम, तीसरा, जित श्वासो, श्वास को जीतो। भैया श्वास को जीतना भी एक दिन की बात नहीं है। श्वास को जीतने के लिए भी लगातार प्रयास अभ्यास करना पड़ेगा। कुंभक, रेचक, पूरक, ये 3 क्रियाओं से श्वास को जीता जाता है। श्वास को खींचते हैं रेचक, और जब श्वास एक नासिका के छिद्र को बंद करके और दूसरे से धीरे से ऊंची स्वर में श्वास को खींचते चले जाते हैं। जब लगता है कि अब बिल्कुल अब और नहीं खींच रही है तो दोनों को बंद कर लेते हैं। जब शुरुआत की बात, और उस श्वास को पेट में रोकना ही कुंभक है। और जिस छिद्र से उसको खींचा है उससे नहीं, दूसरे छिद्र से उसे जिस प्रकार से खींचा है उस प्रकार से बाहर निकालना है। इसे पूरक कहते हैं। तो रेचक, पूरक और कुंभक क्रिया से श्वास का खींचना और धीरे धीरे, अभी अगर आपसे कहा जाए कि श्वास खींचो और रोको अंदर, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर रोक पाएंगे तो 15 सेकेंड रोक पाएंगे। इससे ज्यादा आप नहीं रोक सकते, क्योंकि श्वास रोकना बहुत बड़ी बात है। और जब आप प्रयास करने लगे तो आज 15 सेकेंड रुकेगी तो कल 16 रुकेगी। 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट। अगर जो व्यक्ति श्वास को रोकना सीख जाता है उसे कहते हैं, जो हमारे संत महात्मा थे वो श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में स्थिर कर लेते थे। और ब्रह्मांड में जब स्थिर कर लेते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी। उनका शरीर नहीं बिगड़ता था पर वो समाधिस्थ रहते थे, बाहर की चिंता भूल जाते थे और उस परमात्मा से जुड़ जाते थे। उसे ही समाधि कहते हैं। तो तीसरा नियम है श्वास को जीतिए। जब कथा सुने तो एकाग्र चित्त होकर के श्वास को अपने अंदर ही समेट करके भगवान का ध्यान लगाइए। तीसरा नियम बताया, जितेंद्रिय बनो। तो जब जितेंद्रिय बनने की बात आई है तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको जीतना। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन जितेंद्रिय बनो। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान जितेंद्रिय कैसे बने? इंद्रियों को वश में करना तो हवा को बांधने के बराबर है। और महाराज जैसे हवा को नहीं बांधा जा सकता, वैसे इंद्रियों और इस मन को बांधा नहीं जा सकता है। मन कितना है? कभी कहता है कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन जितना इसे समझाऊं उतना ही बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, रज धूल तो कहीं मन को भी बांधने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा।
देखिए, मन को बांधा तो नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन मन की दिशा बदल दीजिए। मन ये है हमारा गलत जगह पर जाता है, और जब गलत जगह पर मन जाता है, मन बस में नहीं है, इसीलिए तो हमसे पाप होते हैं। कहाँ मन जाए तहाँ जाने दे, पैरन से ना जाए और पैरन से घर जाएगो तो पाप तुरंत बन जाए। मन जाए तो मन को जाने दो। देखिए, मन जाता तो है, पर मन में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्वयं पाप कर सके, वो स्वयं कुछ कर सके। आप कहीं कैसे, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई चीज किसी की पसंद आ गई, अब आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको ले सके, तो आपके मन में आया कि मन ने विचार करके ऐसा करो कि अगर नहीं ले सकते तो चुरा लो, नहीं ले सकते तो चोरी कर लो। तो अगर ये मन पाप करवाता है तो आप मन से कहिए कि एक काम करो, तुम्हें अच्छी लग रही है तो आप उठा लाओ, हम यहीं बैठे हैं। मन कितनी बार जाएगा, लेकिन मन में इतनी ताकत नहीं है कि वो उठा लाए। और अगर आप पैरों से यहीं पर अगर गलत काम जब भी मन में आए तो विवेक लगाओ और मन से कहो कि तुझे अच्छा लग रहा है तो तू चला जा भैया, मैं नहीं जा सकता। मन आगे कर तो कुछ सकता नहीं है, तो कितनी बार जाएगा, आएगा, अंत में थक करके बैठ जाएगा। फिर उस मन को समझाओ कि वो तेरे मतलब की चीज नहीं है, ठाकुर जी तेरे मतलब की चीज है। तो इस मन को मोड़ना है, बस में नहीं करना है। मन कभी किसी के बस में नहीं होता है, व्यक्ति को सिर्फ मोड़ करके मन को ठाकुर के चरणों में लगाना होता है। यही कथा का सार है, दूसरा कोई सार नहीं। इतनी 7 दिन तक भागवत, 9 दिन तक राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, सत्संग, भजन, संध्या, ये सब क्यों होते हैं? केवल इतनी सी बात समझाने के लिए कि ये मन जो है ये भगवान के चरणों में लगा दो। संसार मिथ्या है और इस मिथ्या जीवन को इस संसार में रमा करके मत गवाओ। केवल इतनी सी बात समझाने के लिए इतना सब ताम झाम लगाना पड़ता है। बोलिए राधे राधे। कहीं जितेंद्रिय बनने की जब बात आई तो कहीं अभ्यास से जितेंद्रिय बनो। इंद्रियां जो मांगे उन्हें मत दो। इंद्रियों में सबसे अगर कोई वश में नहीं हो पाती है तो वो है हमारी जीभ। जीभ हमारी इंद्रिय है। डॉक्टर ने मना किया कि डायबिटीज है, मीठा मत खाओ। तो महाराज जी क्या कर रहे हैं? बोले हम तो शुगर की गोली डाल के चाय पी रहे हैं। सच बताना, वो मीठी नहीं होती क्या? मैंने उसको देखा है। मेरे मामा जी को शुगर हो गई थी, तो हमने कहा मामा जी आपका तो मीठा सीधा बंद, अपने यहाँ बचा के होती है, मामा से होती है ना। तो मैंने कहा आप तो बस चूरन चटनी चाटी, अब तो आपके जीवन से मिठास गई। एक दिन देखा तो चाय पी रहे थे। मैंने कहा चाय पी रही हो? बोले नहीं, चीनी की नहीं पी रही बेटा। तो बोले शुगर की गोली डाल रखी है। मैंने कहा दिखाओ शुगर की गोली। तो मैंने जब उसको पकड़ा तो महाराज वो चीनी से ज्यादा मीठी थी। वैसे एक बात बताएं, आदमी में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे आदमी का कीमती होता चला जा रहा है। आप कहें कैसे? तो जब उम्र बढ़ती है तो दांतों में पीलापन आ जाता है, सोना लग जाता है, पैरिया लगता है, तो दांतों में सोना लग जाता है, पेट में पथरी हो जाती है, पत्थर हो जाते हैं कीमती वाले, बॉडी में शुगर हो जाती है, मिठास बढ़ जाती है। कितनी कीमत बढ़ रही है आज इंसान। कहीं इंद्रिय जो मांगे उसे मत दो। जीभ कहे कि रसगुल्ला खिलाओ तो उसको कड़वे नीम की पत्ती खिलाओ। हम बिगड़ते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन विद्वान बिगड़ते हैं तो वो अपने आप को समय रहते संभाल लेते हैं। बस इतना ही फर्क हम में और विद्वान और संतों में है, और कुछ नहीं है। उनके 2 हाथ है, हमारे 2 हाथ है, उनके 2 पाँव है, हमारे हैं। बस वो अपना विवेक लगा लेते हैं कि हम गलती कर रहे हैं तो सुधर जाते हैं। एक महात्मा जी थे, तो वो महात्मा जी स्नान करने एक नदी पर जाया करते थे। कुछ समय के बाद एक हलवाई ने तिराहे पर दुकान खोल ली। जब हलवाई ने तिराहे पर दुकान खोल
खोल दी। तो अब हलवाई का काम है सुबह सुबह नाश्ता बनाना, और हलवाई की दुकान से निकलो मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे। जैसे ही प्रातः काल में महात्मा जी निकले तो भैया स्नान ध्यान करके वापस आए, हलवाई की दुकान से खुशबू लगी, मन ने आवाज लगाई, महात्मा जी कितनी सुंदर जलेबियाँ सिक रही हैं, कितनी खुशबू आ रही है, काम करो कि 5 रुपए की 100 ग्राम जलेबियाँ ले लो। महात्मा जी ने कहा कि भाई पैसे तो है नहीं, तो देखो संसार में दुनिया से सब कुछ छुपा सकते हो पर अपने आप से और इस मन से कभी कुछ छुपा नहीं सकते। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन वो शीशा है जो हकीकत को दिखा देता है। आज मन ने कहा कि 20 रुपए उस दिन दक्षिणा में मिले थे, वो झोली में डले हैं, तो 5 रुपए की ले लो। महात्मा जी ने 5 रुपए की जलेबियाँ खरीदी और जलेबियाँ खरीद करके खाई। दूसरे दिन मन ने फिर वही क्रिया की, तो महात्मा जी ने फिर खरीदी। 3 दिन हो गए जलेबी खाते खाते। अब महात्मा जी का दिमाग ठनक गया। महात्मा जी सोचने लगे ये क्या कर रहा हूँ, साधु हूँ, सवादु बनने लगा हूँ, 3 दिन से जलेबियाँ खा रहा हूँ। और अगर साधु स्वाद में पड़ गया तो उसका साधुत्व खत्म हो जाता है। अगर साधुओं की पंगति हो रही है और वहां पर कोई साधु नमक भी मांग दे, ध्यान रखना, अगर कोई साधु नमक भी मांग दे तो उस साधु पर जो अन्य साधु है इतना चिमटा बरसाते हैं कि दोबारा वो या तो साधुत्व भूल जाएगा या फिर जीवन में वो कभी कुछ मांग नहीं सकता। ये साधुओं के नियम है। स्वाद नहीं देखते हैं साधु। साधु का मतलब क्या है, जिसने साधना से अपने आप को साध लिया है वही साधु है। संत क्या है, जिसने समस्त संसार के सुखों का एक ईश्वर में अंत कर दिया है वही संत है। मुनि क्या है, जिसने अपने मन को मार दिया है वही मुनि है। ऋषि जिसने नई नई खोज करके समाज के लिए रिसर्च किया है वही ऋषि है। जिसको आज की भाषा में साइंटिस्ट और विज्ञान कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं ना, वो भागवत की और शास्त्रों की भाषा में उन्हें ऋषि कहा जाता था। रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं। साइंटिस्ट तो आज आए, हमारे ऋषि न जाने कब की खोज करके रख गए। विज्ञान कहता है कि हफ्ते में 1 दिन व्रत करो, 1 दिन भूखे रहो, भोजन मत करो। विज्ञान अब कह रहा है, हमारे संत महात्मा पहले ही कह गए हैं कि हफ्ते में 1 दिन व्रत करो। जब हफ्ते में 1 दिन व्रत करो, भोजन करोगे नहीं तो पूरी बॉडी को आराम मिलेगा, मशीन खड़ी रहेगी, काम नहीं होगा, तो 1 दिन राहत रहेगी। तो महात्मा जी हमारे संसार में जितने नियम फॉलो कर रहे हैं, हम आज भारतीय सनातन धर्म में वो समस्त एक एक धर्म सनातन वैज्ञानिक पद्धति से जुड़े हुए हैं। माथे पर तिलक लगाना वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ा हुआ है। जब पहले कहा ये तो ढकोसले चंदन वंदन लगाना क्या है, सब आडंबर है, पर नहीं बंधुओं, ये आडंबर, ये चंदन लगाना केवल महात्माओं की ठेकेदारी नहीं है। इस चंदन को तो आप भी लगा सकते हैं। चंदन लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चंदन ठंडक प्रदान करता है जो, और हमारी बुद्धि का जो केंद्र है हमारे मस्तिष्क का, वो यहाँ पर है भ्रुकुटी, और तिलक इसी भ्रुकुटी में लगाया जाता है चंदन का। अगर हम लोग चंदन ना लगाए तो महाराज कथा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको इस जरा से चंदन से, जी आपको सर में दर्द हो, आपको सर में दर्द हो, शुद्ध चंदन अगर आपके पास हो तो घिस करके लेप लगा करके थोड़ी देर विश्राम कीजिए। अगर सर का दर्द ना चला जाए तो बताओ बात करना छोड़ दो। ये तासीर है। इसीलिए इस केंद्र बिंदु पर चंदन लगाने से मस्तिष्क ठंडा रहता है और सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए तिलक लगाना सनातन पद्धति में अनिवार्य है। तो कहे 1 दिन उपवास करना ये ऋषियों ने बताया। अब मैंने कहा कि हम बिगड़ते हैं, समझ नहीं पाते, महात्मा संत विद्वान बिगड़ते हैं तो अपने आप को संभाल लेते हैं। बाबा जी ने कहा 3 दिन जलेबी खाते हो गए हैं, आज देखते हैं। 4था दिन आया, मन ने फिर कहा कि बाबा जी जलेबी खाओ।
बाबा जी ने कहा आज जरूर खाएंगे। आज महात्मा जी ने जो 5 रुपए बचे थे उनकी जलेबी खरीदी और जलेबियां खरीद करके उस कमंडल में डाल दी। आज खाई नहीं, ध्यान देना कि इंद्रियों को कैसे कब्जे में करना है। आज वो जलेबी रोज खा लेते थे, आज खाई नहीं, आज उन जलेबियों को खरीद करके कमंडल में डाल दिया। और थोड़ी दूर आगे चल करके गाय का गोबर पड़ा हुआ था, उस गोबर में से भी थोड़ा उठाया और कमंडल में डाल दिया। फिर खूब हाथ डाल करके जलेबी और गोबर मिलाया। जलेबी और गोबर जब खूब मिलाया, उसके बाद में ग्रास भर के उस जीव की तरफ, मुंह की तरफ ले जाने बोले आप खाओ जलेबी। कोई गोबर खा सकता है क्या? मना, आप आज देना नहीं बाबा, अब जीवन में कभी जलेबी खाने के लिए नहीं कहूंगा, क्षमा करना, गलती हो गई। तो संत अपने आप को ऐसे सुधार लेते हैं, लेकिन हमारे मन ने कहा कि शुगर हो गई है, डॉक्टर ने मना किया कि रसगुल्ला मत खाना, तो हम क्या करें? अरे एक ही तो खाए भैया, हम सब देख ही गए, खाए पी के मर जा। तो हम वही तो देख लीजिए। तो बस यही है हमने और संतों में अंतर, और कुछ नहीं। और आपका संत कोई कपड़े रंगने से कोई संत नहीं होता है। अच्छा चलो सब बातें छोड़ो, परीक्षित कौन है? क्या पीले कपड़े पहनने से कोई परीक्षित हो जाता है? ये परीक्षित अकेले हैं क्या? जहाँ कथा होती है वहाँ एक परीक्षित बनाए जाते हैं, पीले कपड़े पहनाए जाते हैं और उनको बिठा दिया जाता है, बोले आप परीक्षित हो। पीले कपड़े पहनने से कोई परीक्षित बन जाता है क्या? अगर पीले कपड़े पहनने से परीक्षित बन जाते तो परीक्षित का उद्धार हो गया। 7वें दिन परीक्षित ने भगवान को प्राप्त कर लिया। फिर जहाँ परीक्षित बनते हैं वो तो कर ही नहीं पाते। तो कहें देखिए, परीक्षित पीले कपड़े पहनने से कोई परीक्षित नहीं बनता है, प्रत्येक जीव परीक्षित है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है। और दिन कितने होते हैं? 7 ही तो होते हैं। तो भैया जन्मोगे 7 दिन में, मरोगे भी नहीं 7 दिन में। आपके या हमारे मरने के लिए कोई 8वां दिन नहीं आएगा। तो प्रत्येक जीव परीक्षित है, लेकिन परीक्षित में और हम में अंतर मालूम है क्या रह गया? हम में और परीक्षित में महाराज अंतर सिर्फ इतना रह गया कि जब परीक्षित का जन्म हुआ, देखिए जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ। लेकिन परीक्षित का जब जन्म हुआ तो जैसे ही परीक्षित जी जन्मे, तो बच्चा जब जन्मता है तो पहली बार जब बच्चा रोता है, माताएं बहनें, आप लोग प्रसव के समय माताओं के पास होती हैं, तो इन शायद इन भाइयों को ये बात पता ना होगी, लेकिन तुम तो जानती हो। जब परीक्षित का जन्म हुआ और जैसे ही परीक्षित जी जन्मे, तो परीक्षित जी ने चारों तरफ देखा कि वो 4 हाथ वाला कहाँ है जो गर्भ में दिखाई दे रहा था। सुदर्शन गदा घुमा घुमा करके मेरे चारों तरफ घूम रहा था। जब वो 4 हाथ वाला नहीं दिखाई दिया, चारों तरफ देखा तो माताएं खड़ी हुई है। तो आज उस बच्चे ने आवाज लगाई और रोया, कहाँ कहाँ कहाँ। जब बच्चा प्रथम बार रोता है तो कहाँ करके ही रोता है। क्यों? उसने आवाज लगाई, हे प्रभु आप कहाँ हो? और जब बच्चा ने जोर जोर रोना शुरू कर दिया, मेरी माताएं बहनें बड़ी होशियार होती हैं, बोली हमें लगता है कि लला भूखे ही चले आए। तुरंत दौड़ के गई, दरवाजे पर 4 पैर वाली माता जी हैं, 4 पैर वाली माता जी समझते बकरिया, भाई सबसे सरल हो गई। तुरंत टांग पकड़ी, धोकर के कटोरी में लेके आई, चम्मच लेकर के रुई का फाहा लगा करके उस बच्चे के मुंह में डाल दिया। भैया ढूंढ रहा था कहाँ हो, कहाँ, लेकिन स्पर्श हो गया माँ से, और जैसे ही माँ से स्पर्श हुआ तो माया ने घेर लिया है। और वो स्वामी जी कहते हैं कि बूंद गिरे जिम ढाबर पानी, और तिम जी वही माया लपटानी। आकाश से गिर करके बूंद
तो शुद्ध होती है। अगर वो सर्प के मुख में गिर जाती है तो जहर बन जाती है, शीप में गिर जाती है तो मोती बन जाती है, और कमल में गिर जाती है तो पराग बन जाती है, जमीन पर गिर जाती है तो कीचड़ बन जाती है। ऐसे ही जीव शुद्ध पवित्र इस धरती पर आता है, और जब इसका स्पर्श माँ से हो जाता है तो भैया माया लिपट जाती है, और जब माया लिपट जाती है, अब अंतर देखिए, जन्म हुआ तो माँ से स्पर्श हुआ, माया में गिर गए, उसके बाद में धीरे धीरे बड़े हुए। अब भूख लग रही है, अब भूख लग रही है, मांगना तो जानते नहीं। आपने देखा बच्चा, जो बच्चा जन्मता है वो 20-20, 22-22 घंटे सोता है, तो अब मांगना नहीं आते, लेकिन पेट में जलन हो रही है, तो क्या करें, बोल पाते नहीं है तो रोना शुरू कर दिया। जब रोए तो मैया ने उठाया, अरे बालक रो रहा है, मैया ने तुरंत भूखा होगा और दूध पिला दिया। अब समझ गए, जब भूख लगती है तो रोने लगते हैं। इतना तो आइडिया हो गया जीवन का कि जब भूख लगे तो रोना पड़ेगा, अगर रोएंगे नहीं तो मैया दूध नहीं देगी। जीवन के अनुभव शुरू हो गए। धीरे धीरे जब कुछ बड़े हुए तो भैया पहले दूध पीते थे, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो अन्न उदे है, तन की मन की पशु पंछी की सबकी सुध नेत्र वो तेरी हुले है, रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ ना। जब थोड़े बड़े हुए, दांत निकल आए, तो अब माताएं काम करती हैं, बच्चे पीछे भाग रहे हैं तो माता रोटी में नमक घी लगा करके टुकड़ा पकड़ा देती है, और धीरे धीरे खाते रहते हैं और खेलते रहते हैं। जब और बड़े हुए तो दुकान पर जाना सीख गए। कैसे, घर में बुआ है, भतीजे हैं, चाचा है, तो माता जी ने क्या किया, अपने देवर या ननद को 10 रुपए दिए और बच्चे को लेकर के दुकान पे भेजा। वहाँ पर उसे खाने की चीज मिल गई। जीवन का अनुभव बता रहे हैं, जरा गौर करना। आप कहें कि कहाँ की बातें बता रहे हैं, तो ध्यान रखना। जब दुकान पर जाना सीख गए, लेकिन अभी ये नहीं जानते हैं कि ये खाने के लिए मिलता कैसे है। अब 1-2 बार बिना पैसे की कोई बुआ चाचा नहीं मिला तो रोते हुए दुकान पे जा करके बैठे हैं। अब दुकानदार से जा करके मांगा तो दुकानदार तो बिना पैसे के कुछ देगा नहीं। दुकानदार ने कहा कि जाओ घर पे जा करके पैसे लेके आओ। अब नहीं समझ पाए तो दुकानदार ने रुपया दिखाया, ये लेके आओ, ये जाओ। घर पे गए तो मैया के पल्लू में जाकर के लिपट गए, तो मैया ने सोचा अब माँ को तो काम की जल्दी है, बच्चा रो रहा है, तो मैया गई दौड़ करके बटुआ से पैसे निकाले और 10 रुपया बेटे को पकड़ाए, कहा जाओ चाचा की दुकान से ले। अब वो पैसे लेकर के